तो आप कैसे हैं दोस्तों। मैं आज लेकर आया हूँ टेलर थ्योरम जो है उसे मैं सॉल्व करूँगा, प्रूव करूँगा। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आइए हम इस टेलर थ्योरम है जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो 12th में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो उसके स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या है, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स इफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस एच कैन बी एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एच, देन द एक्सपेंशन इज एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई फैक्टोरियल 1 f dash x प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस h के पावर 3 है बटा फैक्टोरियल 3 f 3 डैश x प्लस डॉट डॉट x h के पावर n बटे फैक्टोरियल n f n x प्लस डॉट डॉट। मतलब इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना है कैसे है, ठीक है। तो आइए हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ ये स्टेटमेंट था, अब प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे। क्या हमको लेट करना है, तो आइए हम लेट करते हैं। लेट एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स कैन बी एफ एक्स प्लस एच कैन बी, ठीक है, एक्सपेंडेड, ठीक है, इन ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एच, ठीक है। देन ठीक है, यहाँ तक लिख लिया मैंने, ठीक है। ये लैंग्वेज है, इतना लैंग्वेज लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन अब यहाँ से लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, इक्वल टू ए नॉट, ठीक है, ए नॉट प्लस ए वन एच वन प्लस ए टू एच के पावर 2 हो जाएगा प्लस ए थ्री एच के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एच के पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इक्वेशन इसे मान लेते हैं 1, ठीक है। अब इसे हम देख लेते हैं क्या है ये, तो वेयर, ठीक है, वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट आर, ठीक है, आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एच, ठीक है। कहने का मतलब है ये एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर h लिया गया है, ठीक है। x जो है x के साथ h भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसे आप आगे हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, वी पुट
वी पुट क्या करेंगे h इक्वल टू 0, ठीक है, h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। हमें ये चीज़ प्राप्त करना है तो हम सबसे पहले ये करते हैं h इक्वल टू 0, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये चीज़ हमको पहला प्राप्त होगा। तो ये देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। तो वी पुट h इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 इसे हम माने हैं और इसमें हम h इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होगा, f(x + 0) जो कि h का मान हमने 0 रख दिया इक्वल टू a0 प्लस a1, h के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस a2, h की जगह पर 0 रखेंगे 0, पावर कुछ भी 0 में लिखेंगे वही होगा। फिर इस तरह से a3 0 प्लस डॉट 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 प्लस an 0, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x), ठीक है, इक्वल टू a0, ठीक है, बाकी 0 हो गया, ठीक है। तो हमें पहला ये मिल गया, इसे हम अंडरलाइन या इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो अब हमें तो ये पहला मिल गया, अब हमें ये चीज़ प्राप्त करना है। तो हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर f' है, तो f' का मतलब होता है डिफरेंशियल, मतलब एक बार डिफरेंशियल करना है, यानी करने का मतलब है एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल करना है, और 2 डैश का मतलब 2 बार, और 3 डैश का मतलब होता है 3 बार, और इसमें पावर n है यानी n बार डिफरेंशियल हमें करना है। तो आइए हम n टाइम तक हम करके देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो आइए हमें ये पहला चीज़ प्राप्त हो गया, अब सेकेंड को हम प्राप्त करेंगे। तो f'(x) है, इसे हम एक बार डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हमें लिखेंगे यहाँ पर कि डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब करें मतलब 1 को हम डिफरेंशियल करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम h के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हम इसको हम कर रहे हैं तो हम x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम h के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू h, ठीक है, वी गेट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएट करते x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f'(x), ठीक है, और h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा h, ये हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें प्राप्त होगा इक्वल टू अब क्या होगा, देखिए a0 है, इसके साथ तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ अगर हम मान लेते h0 जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिफरेंशियल हम करते हैं d/dx, ठीक है, इस तरह से करते हैं और इसके साथ 2x जुड़ा रहता है तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अगर 2 को हम डिफरेंशियल करते हैं तो क्या 0 हो जाता है। उसी तरह से इसमें क्या है कि इसमें कांस्टेंट है, क्या मेरा h है, सिर्फ h है, ठीक है, h है तो h का कांस्टेंट है तो h का डिफरेंशियल क्या होगा 0, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा h1 है तो और कांस्टेंट a है, a1 को हम लिख लेते हैं, और h1 यानी पावर 1 है h का, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस, ठीक है, a2 इंटू h के पावर 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और h हो जाएगा, क्योंकि n-1 होता है जब भी हम करते हैं, एक इस तरह से रहता है d/dx, ठीक है, x का हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या ये चीज़ नीचे आता है, ठीक है, और x के पावर में घट जाता है, n-1 घटता है, यानी 2 में से यहाँ पर 1 घट जाएगा, x बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर मैंने किया, 2 में से 1 घटा दिया तो क्या बच गया h प्लस। उसी तरह से इसमें करेंगे, क्या करेंगे a3
इंटू पावर क्या है 3 है, 3 मैंने लिख दिया, ठीक है, और h मैंने लिख दिया, और 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। अब क्या है an है, an लिख दिया, ठीक है, और h के पावर क्या है n है, n मैंने लिख दिया, ठीक है, और h n माइनस 1, ठीक है, इतना कर दिया, प्लस डॉट 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 लिख दिया, ठीक है। अब इसे अरेंज कर लेते हैं अच्छा से, ठीक है, एफ डैश एक्स प्लस एच इक्वल टू 0 छोड़ देते हैं, क्या बच गया a1 प्लस 2a2h, ये हमें मिल गया क्योंकि a2 को इधर ले लेते हैं, प्लस 3a3h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n को बाहर ले लेते हैं an, ठीक है, h के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो n माइनस 1 हो गया प्लस डॉट डॉट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, h v पुट, ठीक है, v पुट क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर किया था कहाँ गया, h इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वही करेंगे, h इक्वल टू 0, वी गेट, इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस 0, ठीक है, इक्वल टू a1 प्लस 2a2 इंटू 0, ठीक है। बाकी यहाँ पर h जुड़ा हुआ है तो सबके साथ 0 हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, तो क्या मेरे पास मिल गया एफ डैश एक्स, ठीक है, a1, ठीक है, मिल गया, ये चीज़ हमें मिल गया, तो कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, कुछ भी नहीं है, ये चीज़ हमें मिल गया, ठीक है, यानी हमें 2 चीज़ मिल गया, ये और ये, देख पा रहे हैं। अब उसी तरह से हम आगे चलेंगे, हम एफ डैश एक्स इक्वल टू a1 मिल गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, ठीक है, हमें ये चीज़ प्राप्त करना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 2, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को पहले डिफरेंस किए थे, अब सेकेंड को करेंगे, क्योंकि एक बार हो गया, अब दूसरा बार यानी 2 बार करना है, यानी एक बार मैंने किया तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुआ, ये चीज़ हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब सेकेंड बार करेंगे तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू h, ठीक है, वी गेट, ठीक है, वी गेट। अब इसे हम करते हैं, एफ डबल डैश हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस एच, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या a1 था, a1 कॉमन अति है, क्या बोलता है कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब क्या है इसके साथ h है जुड़ा हुआ है, इसके पावर में कुछ नहीं था, 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a1, ठीक है, प्लस, ठीक है, 3 है, अब यहाँ से ये पावर नीचे आएगा, ये 6 हो जाएगा, 6, ठीक है, a3, यहाँ पर देख पा रहे हैं a1 को 0 हो गया, ये a2, यहाँ पर a2 होगा, ये a2, और ये a3, h के पावर 1 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस क्या है n है, n को लिख दिया बाहर में है n, और n माइनस 1 इंटू an, ठीक है, h के पावर n माइनस 2, ठीक है, क्योंकि इसमें हम इसे हम नीचे ला लिए, तो ये चीज़ें ला दी नीचे, और n माइनस 1 था पहले से, और माइनस 1 कर दिए, हमें ये चीज़ प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं अच्छा से, एफ डबल डैश, ठीक है, एक्स प्लस एच इक्वल टू 2a2 प्लस 6a3h प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n माइनस 1 an h के पावर n माइनस 2, ठीक है। अब ये चीज हमें मिल गया, इसे हम इक्वेशन नंबर
3 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वी पुट यहाँ पर वी पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एच जो है, एच का हम निकाल ही दे रहे हैं कि एच, क्योंकि एच इसमें एच है, एच का आती है। ठीक है, तो एच को हम 0 मान ले रहे हैं, इसलिए हमको ए का वैल्यू निकलेगा, जो कि हम यहाँ पर क्या ये चीज़ हमें निकल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम निकालते हैं। तो क्या है, वी पुट एच इक्वल टू 0, वी गेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब चलते हैं, हम इस तरह से नहीं लिखते हैं क्योंकि और लंबा होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक्स हो गया और यहाँ पर 2a2 हो गया, क्योंकि इसके साथ x जुड़ा हुआ नहीं है, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर 0 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे, यहाँ से एफ डबल डैश एस एक्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि a2 निकालते हैं, a2 इक्वल टू निकालते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स हो गया बटा 2 हो गया। ठीक है, 2 मिल गया, तो इसे हम इससे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या a2 इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, बटा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का आने का मतलब है कि गुना, जैसे कि फैक्टोरियल 2 है तो 1 गुने 2, और अगर फैक्टोरियल 3 है तो 1 गुने 2 इंटू 3, इस तरह से होता है फैक्टोरियल का मतलब। उसी तरह से ये हो गया, तो हमें ये चीज़ मिल गया। ठीक है, यह निकालने का मतलब है अब हमें ये चीज़ मिल गया, ये चीज़ मिल गया, ये चीज़ मिल गया, बच गया ये और ये। ठीक है, अब हम उसे भी लाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यह डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, चूंकि डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड, ठीक है, अब थर्ड को करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एच वी गेट। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन है थर्ड, उससे हम डिफरेंशियल करेंगे। क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच, क्योंकि अब 3 बार डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 0 छोड़ देते हैं। अब इसके साथ एच जुड़ा हुआ है तो 1 हो जाएगा, तो 6a3 1 छोड़ देते हैं, 1 से गुना हुआ तो वही हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस क्या है, n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब ये चीज नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2। ठीक है, an h के पावर n माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 2 था और एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे वी पुट h इक्वल टू 0, वी गेट। ठीक है, तो एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a3 प्लस डॉट डॉट, ये एच जुड़ा हुआ है, एच के जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें ये चीज़ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, a3 निकालते हैं, a3 इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स बट्टे 6। ठीक है, अब इसे हम फैक्टोरियल के रूप में लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल के रूप में, एफ डबल डैश ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, बट्टा, ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू a3। ठीक है, ये हमें मिल गया। फैक्टोरियल 3 करने का मतलब क्या हो जाएगा, 6 मिलेगा। जैसे देखते हैं फैक्टोरियल का 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, गुना करते हैं, 3 गुना 6, 6 एकम 6। ठीक है, फैक्टोरियल 3 ये होता है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या हमें ये चीज़ लाना है, हमें ये 3 4 ये और ये मिल गया और ये भी, तब बच गया ये, इसे हम भी लाते हैं तो हमें a3 मिल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट 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 करते हैं। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, डॉट करने के बाद हम क्या लिखते हैं, an अगर निकालते हैं, क्या है, an हमें निकालना है, an तो लिखेंगे an, ठीक है, इक्वल टू एफ एन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा,
और नीचे लिखेंगे एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। कहने का मतलब है इसी तरह से, ठीक है। मतलब जिस तरह से मैंने ये तीन A3 तक लाया, उसी तरह से मैंने AN भी ला सकता हूँ। तो कहने का मतलब है हम इतना नहीं करेंगे, क्योंकि 3 तक सोल्व करके मैंने दिखा दिया कि मैंने इस तरह से किया है। उसी तरह से हम AN भी ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम इतना लिख दिए एंड सो ऑन, ठीक है। अब इरेज करके हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर में अगर मिटा लेते हैं नाउ, ठीक है। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज क्या है, वैल्यू कौन कौन सा रखते हैं, ठीक। A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट क्या है AN, ठीक है। इन इक्वेशन 1 वी गेट, कहने का मतलब है जो भी मैंने A0 और A1, A2, A3 निकाला, उसका अब वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर ये है मेरा, इसमें हम रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, अब देखिए A0 क्या है, A0 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A0 है। A0 का वैल्यू क्या है fx, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं fx, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे दिया। अब यहाँ पर क्या है A1 क्या है, A1 यहाँ पर देख पा रहे हैं A1 है, ठीक है। A1 लिख देते हैं। तो A1 की क्या है f-x, ठीक है, इंटू H1 है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। फैक्टोरियल देने की जरूरत नहीं है। प्लस, ठीक है, A2 क्या है, यहाँ पर देख पा रहे A2, ठीक है। A2 क्या है, A2 का मान रखेंगे f-x बटे फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यहाँ पर h का पावर 2 है। प्लस f3-x हो गया, ठीक है, क्योंकि आगे देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। x बटे फैक्टोरियल 3 इंटू h का पावर क्या है 3 है, प्लस डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि हमें प्राप्त हो गया जो चीज़ हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो आइए इसे हम एक अच्छा से अरेंज कर लेते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं जैसे स्टेटमेंट में था। तो f(x) प्लस f-x, ठीक है। यहाँ पर h लिख लेते हैं फैक्टोरियल 1, प्लस इसे डालते इस तरह से h² फैक्टोरियल 2 f-x प्लस HQ बटे फैक्टोरियल 3 f'(x), ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। यही टेलर थ्योरम है और इसी तरह से प्रूफ होता है और इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।